सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक रिएक्शन वीडियो करेंगे हम, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है पूछने वाले ने कि हमें इस धरती पर किसने भेजा है और क्यों भेजा है। इसका जवाब हम समझने की कोशिश करेंगे आचार्य जी से, और बीच बीच में मेरे जो अपने थॉट्स हैं वो भी मैं रखता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आचार्य जी, मैं डॉक्टर आनंद राय, फाइनेंस का प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। मेरा सवाल बेसिकली ज़िंदगी और जो मौत के बीच का जो जर्नी है उसके ऊपर है। बर्थ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे इस धरती पे किसी ने भेजा है शायद, और उसका कुछ पर्पज़ होगा भेजने का। उसको बिना जाने और हम अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा, इन्होंने पहले ही ये इमेजिन करके रखा हुआ है कि कोई बनाने वाला है, और जिसने बनाया है उसने इन्हें किसी पर्पस से बनाया है, या जो बनाता है वो चीज़ों को किसी पर्पस से बनाता है। ऐसा सिर्फ इंसान मतलब से, पर्पस का मतलब क्या हो गया, मतलबी काम सिर्फ इंसान करते हैं। इंसान के अलावा और कोई मतलबी काम नहीं करता। एक पर्पस क्या होना चाहिए इस लाइफ में, और मैं लॉन्ग टर्म बर्थ से लेकर डेथ तक के एंड तक की लाइफ के ऑब्जेक्टिव पर्पस की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये कि क्यों भेजा गया, और उसमें क्या हमें अपना पर्पस ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें कुछ पार्ट हमारे कंट्रोल में है, कुछ पार्ट प्री डिटरमाइंड है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ऐसा मेरा मानना है। तो उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमें उस पर्पस से भेजा गया है उसको जानने की ज़रूरत है, या अपना क्या पर्पस होना चाहिए उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। नहीं, भेजा वगैरह तो क्या ही गया है। असल में क्या होता है कि हम, पता नहीं आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि उसे बनाने के लिए किसी की ज़रूरत है। इसे बनाया किसी ने नहीं है, ये अपने आप, ये जो जगत है ना वो कॉज एंड इफ़ेक्ट पे चलता है। जैसे कॉज बन जाते हैं वैसा इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे बीज पड़ा होता है, अगर उसे अनुकूल वातावरण ना मिले तो वो बीज में से अंकुर नहीं फूटेगा। बीज के अंदर पेड़ छुपा हुआ है या फल छुपा हुआ है, लेकिन वो बीज तभी असर दिखाएगा जब उसे अनुकूल वातावरण मिलेगा। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है उसमें से पेड़ फूटने लगता है। एक कॉज है, उस कॉज का इफेक्ट है। इसे कोई कर नहीं रहा है, इसे कोई बैठ के कोई बना नहीं रहा है। इंसान की इमेजिनेशन ऐसी है क्योंकि इंसान अपने ही रूप में देखता है, क्योंकि इंसानों की दुनिया में ऐसे ही काम होता है ना कि कोई चीज़ है और करने वाला है, और एक तो बनाई जाने वाली वस्तु है। फॉर एग्जांपल ये कप है, तो ये कप किसी ने बनाया है। इंसानों के लिहाज से ये सही है, जगत के लिहाज से ये सही नहीं है ये एनालॉजी। हम जिस चीज को हम पैरा फिजिकल, मेटाफिजिकल, पराभौतिक भी कहते हैं, हम उसको भी एंथ्रोपोमॉर्फाइज कर देते हैं। माने इतना भयंकर शब्द बोल दिया। ईमानदारी की बात बताऊं, इस शब्द का मतलब मुझे भी नहीं पता, देखना बच्चों पड़ेगा। की कॉमिक्स होती हैं, आपने देखी होंगी, उनमें आप क्या पाते हैं? हाथी और मगरमच्छ आपस में बात कर रहे हैं। हाथी और मगरमच्छ आपस में इंसानों की भाषा में बात कर रहे हैं, और वो उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो इंसानों के मुद्दे हैं। इंसान अपनी कल्पना हर जगह थोप देता है। इंसान अपनी कल्पना हर जगह थोप देता है। तो इंसान बात करते हैं तो उन्हें, जब कल्पना भी करते हैं तो उन्हें लगता है कि जानवर भी ऐसे ही। जैसे मेरी बेटी है, कार्टून देखती है, तो उसमें मोगली का कार्टून आता है,
तो होता क्या है वहाँ पर, जब जानवर आपस में बात करते हैं तो वो उसी तरीके से बात करते हैं जैसे इंसान बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जानवरों की भी वही इच्छाएं होती हैं जो इंसानों की इच्छाएं होती हैं। जानवरों को भी वही इनसिक्योरिटी दिखाई जाती है कार्टून के अंदर जो इंसानों को इनसिक्योरिटी होती है, जबकि जानवरों के अंदर इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ नहीं होती। जानवर सीधा चलता है। जैसे हाथी कह रहा है कि तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं, मगरमच्छ कह रहा है कि भाई मैंने तो उधार नहीं लिए। या हाथी कह रहा है कि मेरी फलानी किताब है और तुम उसे पढ़ के बताओ कि कैसी लिखी है मैंने। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे हैं, इंसान जैसा है। उस कार्टून में मैं एक बार एक चीज़ और मेंशन करूँ, उस कार्टून में एक कैरेक्टर है बलू, और बलू को चश्मा लगा हुआ है। कोई जानवर चश्मा नहीं पहनता। इंसान क्योंकि चश्मा पहनते हैं तो उन्होंने एक ऐसा माना जाता रहा है कि मतलब पढ़ाकू टाइप के लोग जो होते हैं उनको चश्मा लग जाता है। ये पुराना एक कंसेप्शन है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि जो लोग बहुत पढ़ते हैं उनको चश्मा लग जाता है। तो उन्होंने बलू को भी इसी टाइप का विद्वान टाइप का आदमी दिखाया हुआ है। तो विद्वान जो मोगली को गाइड करता है और उसको भी चश्मा लगा हुआ है। तो क्या किया गया है यहाँ पर, इंसान ने अपनी जो कल्पना है वो थोप दी एक जानवर के ऊपर। बेसिकली हम जानवरों को भी उसी रूप में चित्रित कर देते हैं, कल्पित कर लेते हैं ना। तो हम कहने लग जाते हैं कि खरगोश भी बात कर रहा है या पेड़ बात कर रहा है, या मगरमच्छ का भी कैरियर को लेकर ही कोई उद्देश्य है कि मगरमच्छ कह रहा है मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही, मैं बहुत उदास हूं। यह हम मगरमच्छ के बारे में क्यों कह देते हैं? क्योंकि हमें नौकरी चाहिए होती है। या हम रुपए पैसे की बात हम खरगोश पर या हाथी पर क्यों आरोपित कर देते हैं? क्योंकि रुपया पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम अपने आप को केंद्र में रख कर, जानवरों को रुपया पैसा नहीं चाहिए होता। जानवरों को तो सीधी सिंपल अपनी ज़िंदगी जीनी है। उन्हें सिर्फ 3 चीज़ों से मतलब होता है कि उन्हें खाने पीने को मिल जाए, उनकी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहे यानी सेक्स मिल जाए, और उन्हें आराम करने को मिल जाए। वो खाते हैं, आराम करते हैं और सेक्स करते हैं, यही 3 काम करते हैं। कि पूरी दुनिया के बारे में कल्पना कर लेते हैं, यही कर लेते हैं ना। हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं और अपने अनुसार पूरी दुनिया की कल्पना कर लेते हैं, हम जो कुछ भी जानते हैं। इसको कहते हैं अहंकार। यही ईगो है बेसिकली, और कुछ नहीं। अपने आप को हम सेंटर में रखते हैं और उसके हिसाब से हम फिर जो हमें ठीक लगता है उसे हम सारी दुनिया के ऊपर प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसी वो हमें समझ में आ रही है रियलिटी, हमारी समझ के हिसाब से। वरना यही दुनिया सबके लिए एक जैसी नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सबकी मनोस्थिति अलग अलग है। अहंकार इसी को कहते हैं। मैं ही अपनी दुनिया के केंद्र में हूं और बाकी सब कुछ मेरी कल्पना के अनुसार चलेगा, और मेरी कल्पना जैसा मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो हमारी दुनिया में क्या होता है? हमारी दुनिया में ये होता है कि अगर ये है तो इसे किसी ने बनाया होगा। ये हमारी दुनिया में होता है ना। ऐसे हम हैं, ऐसे हम हैं। हम कहते हैं अगर ये होता है तो इसे बनाने वाला भी होता है, और जो बनाने वाला होता है उसका कोई उद्देश्य होता है। पर ऐसा हमारी दुनिया में होता है। ऐसे हम हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो किसी उद्देश्य से ही करते हैं। पर अहंकार इसमें होता है कि हम सोचते हैं कि अगर कोई ईश्वर या भगवान है, जरूरी नहीं है कि दुनिया बन रही है तो उसे किसी मतलब से बनाया गया है, और ये एक्चुअल में है। इसीलिए सनातन धर्म में जीवन को लीला कहा गया है। लीला का मतलब है एक प्ले, ये खेल की तरह है, एक नाटक की तरह। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, और उद्देश्य नहीं है। जैसे छोटे बच्चे खेलने जाते हैं तो किसी उद्देश्य से नहीं जाते। ओशो का ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लग जाता है। ओशो ये इस एग्जाम्पल को देते थे कई बार कि छोटे बच्चे को आप खेलते हुए देखो, क्या वो किसी उद्देश्य से खेलता है? उसके पीछे कोई पर्पस होता है? नहीं, बस वो खेलने के लिए खेलता है, क्योंकि खेलने में ही मज़ा आ रहा है, खेलने में ही आनंद है। अगर आप पर्पस के पीछे भाग रहे हो, कोई पर्पस है, तो जब तक वो पर्पस नहीं अचीव होगा आपको उस काम में आनंद आएगा ही नहीं। इसीलिए परमात्मा ने इस जगत को किसी
पर्पस से नहीं बना रहा है वो, या इसको हटा ही देते हैं, परमात्मा शब्द को बीच में से हटा ही देते हैं कि जो भी चीज़ इसको बना रही है वो किसी पर्पस से नहीं बना रही है, बस बनाने में आनंद है इसलिए बनाए चली जा रही है, इसीलिए जीवन की लीला चलती चली जा रही है तो वो भी हमारे ही जैसा है, तो उसने भी कुछ करा है तो किसी उद्देश्य से ही तो करा होगा। इतना ही नहीं, हम कहते हैं कि अगर इस दुनिया में ये है तो इसे कोई बनाने वाला होगा। उसी बात को आगे बढ़ाकर हम कह देते हैं तो फिर तो ये जो समूची दुनिया है इसको भी कोई बनाने वाला होगा। ये अहंकार है। हम कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही वो भी होगा जो हमसे कहीं आगे का है। और ये बात तमाम विचारधाराओं में पाई जाती है, लगभग सब धर्मों में पाई जाती है। हर धर्म इस बात की कोई कल्पना करना चाहता है कि इस दुनिया को किसी ने रचा। भाई ये तुम्हारे अनुभव की बात है कि जो भी कुछ होता है उसे तुमने रचा होता है। दिक्कत ये है ना कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म जो है वो विश्वास की बात करते हैं कि विश्वास करो, लेकिन जिसका आपने अनुभव नहीं किया उस पर विश्वास करोगे कैसे? तो वो क्या करते हैं, सिंपल काम करते हैं, वो कल्पना कर लेते हैं ईश्वर की कि हम जैसे हैं वैसे ही हमारे जैसा एक ईश्वर होगा हमारे जैसा ही एक ईश्वर होगा, हमसे शायद बड़ा होगा, हमसे ज़्यादा हाथ पैर होंगे उसके, और वो इस दुनिया को बना रहा है। कहीं बैठा हुआ कोई सीक्रेट जगह है जहाँ पर बैठ के वो बनाता जा रहा है इसको। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस पूरी दुनिया को भी कोई रचेगा। तुम अपनी बात को उधर क्यों लगा रहे हो? आप कहीं भी चलते हैं तो किसी उद्देश्य से चलते हैं, है ना? बिना उद्देश्य के चल नहीं पाते, और उद्देश्य का मतलब होता है लाभ, मुनाफा। यही तो उद्देश्य होता है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये इंसान के दिमाग के काम करने का तरीका है। इंसान का इंटेलेक्ट काम ही मतलब से करता है, वो इंटेलेक्ट ही मतलब ही है। वो जब तक देखता नहीं ना किसी चीज़ में फ़ायदा है वो काम करने चलता नहीं है। उसे उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वही ग्रीड है, मतलब। तो उसमें से कुछ लाभ पाना होता है तभी जाते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि हमें भी अगर इस दुनिया में भेजा गया है तो कोई उद्देश्य होगा। ले देकर आपने ये करा कि जो बनाने वाला है उसको आपने अपने जैसा ही मान लिया। आपने कहा मैं कुछ भी करता हूँ। लाओ त्से इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। लाओ त्से कहते थे कि क्या जीने के लिए नहीं जिया जा सकता? ज़रूरी है कि कोई पर्पस चाहिए तुम्हें, जो तुम्हें पर्पस अच्छा लगे बना लो, और सिर्फ जीने के लिए जियो। क्या जीने के लिए नहीं जिया जा सकता? ज़रूरी है कि किसी, वो इसे सवाल की तरह, वो इसे जवाब की तरह नहीं देते थे, वो इसे सवाल की तरह पूछते थे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जीने के लिए जिया जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी सारे मकसद छोड़ दे और सिर्फ जीने के लिए जिए? वो एक सवाल की तरह इसे रखते थे। हालांकि यही जवाब भी है इसका कि अगर आप शांति से जीना चाहते हो, आनंद से जीना चाहते हो, तो सारे पर्पस को छोड़ के आपको जीना पड़ेगा। आप बना सकते हो कोई पर्पस, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। सारे पर्पस टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट कोई पर्पस नहीं होता। गॉड गिवन कोई पर्पस नहीं होता लाइफ का। ये जिंदगी जीने के लिए, भरपूर जीने के लिए है। तो कोई उद्देश्य होता है, तो वो भी कुछ करता होगा तो कोई उद्देश्य होगा। ये अहंकार है। आप देख रहे हैं आप किन दो चीजों में बराबरी बैठा रहे हैं। मैं कुछ भी करता हूं तो उसमें कोई उद्देश्य होता है, तो उसने भी कुछ करा है तो कोई उद्देश्य होगा। पहली बात वो है या नहीं, इसकी कल्पना भी आप अपने अनुसार कर रहे हैं। आप कहते हैं मेरी दुनिया में अगर कोई भी निर्मित चीज होती है तो कोई निर्माता भी होता है, तो फिर संसार का भी कोई निर्माता होगा। ये आपने पहली कल्पना कर डाली। फिर दूसरी कल्पना आपने ये करी कि मैं इस दुनिया में कोई भी निर्माण करता हूं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो वो जो निर्माता है बड़ा वाला, उसने भी अगर ये दुनिया बनाई है तो उसका भी कोई उद्देश्य होगा। ये तो सब आपकी कल्पनाएं हैं ना, अपने ही केंद्र से, अपनी ही अहंता से। यदि कोई बनाने वाला है तो पहली चीज़ तो इस बात पे मैं ताली बजाना चाहूँगा। ये इतनी सिंपल और इतनी इफेक्टिव बात है कि एक बार में समझ में आ जानी चाहिए, दूसरी बार तुमको लगना नहीं चाहिए इसे समझने में। वो क्लियरली ये बोल रहे हैं कि कोई बनाने वाला है नहीं। ये जो बनाने की जो बात है ना, ये बस आपकी कल्पना से निकल के आती है। आपने इमेजिन किया हुआ है कि कोई बना रहा है इसीलिए दुनिया बन रही है, अदरवाइज कोई बनाने वाला है नहीं इसे। तो आप उसको अपने जैसा ही मानकर कल्पना करे जा रहे हैं। ये क्या उचित है? अदरवाइज अगर आप ये इसे इस तरीके से कहें कि अगर कोई बनाने वाला है तो वो इंसान जैसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग ही है। जिसे इसे हमारा जो इंटेलेक्ट है वो समझ नहीं सकता, बुद्धि उसे इसलिए बोला जाता है बुद्धि ब्रह्म को नहीं समझ सकती।
बुद्धि के बहुत बाहर की बात है। बुद्धि सिर्फ एक पोर्शन को समझ सकती है इसके। ये क्या उचित नहीं? वेदांत इससे बिल्कुल भिन्न बात करता है। वेदांत कहता है ये बात बाद में करेंगे कि आपको भेजा गया है या नहीं भेजा गया इत्यादि, ये बहुत बात की बात है। पहले तो हम ये बात करेंगे कि आप हैं भी क्या। कोई भी काम का ग्रंथ है वो दुनिया पे सवाल नहीं उठाता, वो तुम पे सवाल उठाता है। जो सवाल पूछ रहा है ना उस पे सवाल उठाता है कि जो सवाल पूछ रहा है पहले उसकी तरफ तो ध्यान दो। जैसा रमण महर्षि कहते थे, हु एम आई, पहले पूछ तो लो तुम हो कौन। जो सवाल पूछ रहा है वो कौन है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका बेस क्या है, उसका फैक्चुअल बेस क्या है। लेकिन हम अपने पे सवाल नहीं उठाते, हम बस सवाल पूछे चले जाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ। आप होंगे तब ना आपको भेजा जाएगा, नहीं तो बात ऐसी हो जाएगी कि और फैक्ट बात यही है कि आप हैं नहीं। जब ये बोला जाता है कि आप हैं नहीं तो बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि सिंपल इतना बोला जा रहा है कि आप सिवाय एक विचार हैं। आपको अपने होने का पता कैसे चलता है? मैं क्या है? मैं बस एक विचार है, थॉट है, और कुछ नहीं है। आपको अपने होने का पता कैसे चलता है? दो तरह से आपको अपने होने का पता चलता है। एक तो आप अपने ही अंदर बोलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं आप, इसलिए आपको आपके होने का पता चलता है। दूसरा आपके पता चलने का बेसिस है आपकी सेंसेस। एक मिनट के लिए अगर आप सोचिए, आपकी बॉडी में सेंसेस लगी हैं, इसीलिए आपको ठंड फील होती है, गर्मी फील होती है, या कुछ दिखाई देता है क्योंकि आपके पास आँख हैं, आपको कुछ सुनाई देता है क्योंकि आपके पास कान है, या कुछ महक आ रही है क्योंकि आपके पास नाक है। लेकिन ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये एनालॉजी कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि अगर आपके शरीर से ये सेंसेस निकाल दी जाएं तो आपको पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, या ये दुनिया है भी, आपको पता चलेगा इसका? आपकी जानकारी का आधार सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। एक तो आपके दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं वो, और दूसरा आपके शरीर में जो इंद्रियां लगी हुई हैं, जो सेंसेस लगी हुई हैं वो। वरना क्या होता है, जब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, वरना क्या होता है जब आप सोने जाते हो, सेंसेस भी होती हैं, थॉट भी होते हैं, लेकिन जब आप सो जाते हो तब कौन करता है? तब कौन होता है जो इस शरीर को चलाए रखता है? लेकिन आपको जब सोते हो तो रात ऐसे गुजर जाती है चुटकियों की तरह, आपको पता ही नहीं चलता कि आप थे भी कि नहीं थे, कि कहाँ चले गए। नींद में होने का पता नहीं चलता क्योंकि वो जो मैं का थॉट है वो गिर जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, वो थॉट नहीं बचता। इंटेलेक्ट को उस मैं के थॉट की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेट करने के लिए। उसका काम बस इतना है कि वो ऑपरेट करने में मदद करता है आपकी। आपके घर में बाहर कोई आए घंटी बजा दे, जोमेटो वाला है, और वो कहता है खाने का बिल दीजिए। आप कहेंगे खाना कहाँ है? वो कहेगा खाने का पता नहीं, बिल दीजिए। ये अजीब बात हो जाएगी ना। या कि आप घर में हो, आपसे पूछा जाए, आप ऐसे बैठ गए मेज पर, खाने की मेज पर, आपसे पूछा जाए बताओ खाना कैसा है? आप कहें होगा तो कैसा होगा बताऊंगा ना। किसी चीज की गुणवत्ता बताने के लिए हो गया यार, किसी भी चीज के विषय में कोई टिप्पणी करने के लिए पहले उस चीज को जानना तो पड़ता है कि नहीं होना पड़ता? चाहिए। वेदांत कहता है पहले अपने आप से पूछो तुम हो भी? तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा बिल कैसा चुकाया जाए? तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा रूप रंग स्वाद, तुम्हारा निर्माता, तुम्हारे गुण दोष, कुछ भी कैसे बोला जाए तुम्हारे बारे में? अब यहां हम फंस जाते हैं। हम कहते हैं ये कैसी बात हो गई कि हम हैं या नहीं हैं? अरे हम हैं ना, देखो ये रहे ये रहे ये रहे, हम हैं। अगर हम नहीं है तो कुर्सी पे कौन बैठा है? वेदांत कहता है तुम्हें कैसे पता कि कुर्सी है? तुम कह रहे हो मैं वो हूं जो कुर्सी पर बैठा है। वेदांत कहता है तुम्हारे पास प्रमाण क्या है कि कुर्सी है? कहते हैं अरे चलो यार, कुर्सी का कोई प्रमाण नहीं है, पर इस देह का तो प्रमाण है ना, ये रही देह। कहते क्या प्रमाण है? कहते अनुभव हो रही है। अनुभव किसको हो रहा है? तुम्ही को हो रहा है।
अनुभव करता भी तुम ही तो हो। तुम खुद अपने प्रमाण हो, तुमसे बाहर का कोई प्रमाण है? आई डोंट नो यार क्या हो रहा है। प्रमाण है? ये तो ऐसी सी बात हो गई कि बच्चों अपनी अपनी परीक्षा खुद लिखो और खुद को ही नंबर दे लो। भाई आप हैं या नहीं इसका आपसे अलग भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए ना। तो आप कह देंगे नहीं, जो मेरे बगल में बैठा है वो भी कह रहा है मैं हूं। आपको कैसे पता आपके बगल में कोई बैठा है? उसका प्रमाण मैं हूं। तो ले देकर अभी भी आप अपने प्रमाण स्वयं रहे और आपके अतिरिक्त आपका कोई प्रमाण नहीं है। अभी भी तो सुनने वाले आप ही हैं। आपको किसने भेजा, आपको क्यों भेजा, ये प्रश्न तो तब जायज होगा ना जब पहले ये साबित हो जाए कि आप हैं भी। वेदांत पूछता है कि आओ पहले जांच लें कि आप हैं भी क्या। आपकी इंद्रियों और आपके मन के अतिरिक्त कहीं कोई प्रमाण है कि आप हैं? एक बात बताइए, आप ऐसे हो जाएं कि आप दिखाई ना देते हो, आप स्पर्श में ना आ सके, आप सुनाई भी ना देते। बेसिकली अगर आपके तो क्या आप शरीर कहेंगे से कि आप इंद्रियां हैं? निकाल दें तो क्या होगा? माने आंख, कान, नाक और त्वचा, इसके अतिरिक्त आपका कोई प्रमाण नहीं है आपकी हस्ती का, और ये सारे प्रमाण आपके अंदर ही बैठे हैं। आपसे बाहर कोई प्रमाण करता, कोई एजेंसी नहीं बैठी हुई है जो सर्टिफाई कर दे, जो सत्यापित कर दे कि आप हैं। वेदांत आपको यहां पकड़ लेता है। वेदांत कहता है कहां ये बच के सब जाओगे? कुछ जो तुमको दिख रहा है ना, सिर्फ वो तुम्हारी अपनी दुनिया है, उसको सत्य मत मान लेना। तुम्हारा अपना प्रोजेक्शन है। सत्य वो है जो तुम पे निर्भर ही नहीं करता। तुम्हारी अपनी हस्ती और तुम्हारी इस दुनिया की हस्ती तो तुम पर निर्भर करती है। ये दीवार तुम कहते हो कि है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको दिख रही है। अगर सबको दिखनी बंद हो जाए ये और सबको स्पर्श में आनी बंद हो जाए तो क्या तब भी कहोगे कि ये दीवार है? तो इस दीवार को, हमारी देह को, हमारी हस्ती को वेदांत कहता है कि ऐसी काम चलाऊ बात है, व्यवहारिक बात है। ये जो मैं का थॉट है ये व्यवहारिक है। अब बस एक बार आप काम चलाने, बाहर की दुनिया में काम चलाने के लिए पीछे छूट जाता है कि मुझे किसने भेजा। अब फिर क्या प्रश्न बचता है? फिर प्रश्न ये बचता है कि अगर मैं बस व्यवहारिक हूं, अगर मैं सत्य नहीं हूं, मैं व्यवहारिक है, मैं का थॉट सत्य नहीं हूं, बस मेरा अनुभव भर होता है, प्रतीति हूं मैं, तो मैं जिंदगी इस बात को याद रखते हुए कैसे जीऊं कि मेरे इस अस्तित्व में सच्चाई नहीं है, सत्य कुछ और है। इसीलिए वेदांत में ईश्वर या भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर या भगवान की जरूरत तो लोगों तब को ये पड़ेगा लगता है कि वेदांत में ईश्वर की बात हो रही है। उसमें ईश्वर की कोई कल्पना है नहीं, असल में ईश्वर की कोई बात नहीं की गई है। उसमें सारी बात इस मैं को समझने की गई है। ये जो मैं बातचीत कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, किस केंद्र से बात कर रहा है, उसकी बात की जा रही है बस, सारी की सारी। जब पहले ये सब सच हो, जैसे ही आप ये सब सच मानते हैं फिर आप कहते हैं अगर ये दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी कोई होगा। वेदांत कहता है दुनिया ही नहीं है, जगत मिथ्या। ये दुनिया भी बस तुम्हें अनुभव में आते स्वप्न की भांति है। अभी प्रतीत हो रही है, अभी प्रतीत नहीं होगी। आज ऐसी है, कल वैसी हो जाएगी। एक ही चीज एक को एक जैसी दिखती है, दूसरे को दूसरे ऐसी दिखाई देती है। मैं 1 घंटे से आपसे बात कर रहा हूं, क्या सबने एक ही बात सुनी? क्या सबने एक ही बात सुनी? भी आपसे कहा जाए कागज पर लिख दीजिए मैंने क्या कहा, आप सब अलग अलग बातें लिख देंगे। तो जिसको जो समझ में आया होगा वो लिखेगा। है उसको सत्य कैसे मान ले? जो अनुभव में आता है उसको सत्य कैसे मान ले? सबका अनुभव ही अलग अलग है। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। वो तो एक ही चीज ही नहीं है। जो आज आपको प्राणों से प्यारा लगता था, कल आप उसे कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। बताओ सत्य किसको माने? जो आज जी रहा है कल राख हो जाता है, बताओ सत्य किसको माने? तो वेदांत कहता है ये सब बच्चों वाले सवाल छोड़ो कि भगवान कहाँ है, ईश्वर क्या है, देवता देवी, वेदांत इन सब की कोई बात नहीं करता। कहता है हटाओ, ये तो तुम्हारी बच्चों की कल्पनाएं। वेदांत कहता है अब जरा बड़ों के सवालों पर गौर करें, और बड़ों का सवाल ये है कि ये जो दिन प्रतिदिन मुझे धोखा होता है कि ये भी सच है, मैं भी सच हूं, मैं इस धोखे को कैसे अलग करूं? इस धोखे के लिए वेदांत में नाम है माया। धोखे से कैसे बचूं? कहता है ये धोखा है, और ये धोखा मुझे बहुत दुख देता है, क्योंकि मैं ऐसी चीजों पर यकीन करना शुरू कर देता हूं जिनमें कोई दम नहीं है। फिर चोट लगती है, फिर आंसू गिरते हैं। वो इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि मैंने अनुभव को ही सत्य मान लिया है। और अनुभव का क्या भरोसा? अनुभव तो किसी को कुछ भी कराया जा सकता है। अनुभव बदल सकता है। मार्केटिंग कंपनियां यही कर रही हैं।
अपनी जिंदगी से भी जानते हो कि कितने तरीके के अनुभव हुए तो झूठ थे, लेकिन जब वो अनुभव हो रहे थे तो क्या लग रहा था? सब सच है। अनुभव को सच नहीं मान लेना, ये वेदांत की सीख है। कोई चीज सिर्फ इसलिए सच्ची नहीं हो जाती कि तुमने देख ली। दुनिया कहती है आंखों देखी बात है, सच तो होगी। वेदांत कहता है अगर आंखों देखी बात है तो पक्की झूठ है। फिर जादूगर बेवकूफ कैसे बना देते? जादू इसी चीज इसका पे मतलब ये चलता नहीं है है कि अगर कल्पना करी हुई आंखों बात को है तो वो धोखा सच देने हो पे ही तो गई। चलता है जैसे सारा जादू। कल्पना झूठी है, वैसे ही जो आंखों से दिख रहा है वो भी झूठा है, जो कानों से सुनाई दे रहा है वो भी सत्य नहीं है। लेकिन हमें तो जीना इसी में है। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से छूते हैं, जीना तो इसी में है। तो वेदांत कहता है आओ फिर जीने का सही तरीका सीखें। इसीलिए तो बुद्ध जैसा आदमी कहता है कि झूठ सावधानी के से बीचों जियो, बीच रहते बोधपूर्ण हुए जियो। भी जिंदगी सच्ची हो सके, ताकि धोखा ना मिले, दुख ना हो, दिल ना टूटे, बल्कि मौज रहे, आनंद रहे। अब खेद की बात यह है कि वेदांत का आम चेतना में बहुत प्रचार हो नहीं पाया कभी। तो हमारी आम चेतना इन्हीं सब चीज़ों से भरी हुई है कि ईश्वर ने एक दिन बैठ करके पृथ्वी की रचना करी। वेदांत कहता है ये बच्चों की परी कथाएं हैं, हमारा इसमें कोई किसी तरह का लेना देना नहीं। ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। जैसे बच्चों को आपका समझाना मस्तिष्क होता है ना, जैसा वो है, वैसा न इस हो